शिव शिवानंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवत अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। सर्वप्रथम आज आपको ये बता देता हूं कि जब भी आप शिव शिवा को संबोधित करें तो परमेश्वरी शिवा, परमेश्वर शिव, ये उनके नाम है। जब तक हम नाम से नहीं बुलाएंगे तो वो सुनेंगे कैसे। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन मैं शिव और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान है। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है, कोई वस्तु चेतन रूप है। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर है कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद चित्त स्वरूप है। इन पर स्वभावत शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर और विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है वह आदि अद्वितीय चिंतमयी परा शक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी संधारणी कहते हैं। वह एकमात्र चिंतनी परा शक्ति सृष्टि धर्मणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति स्वरूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई
फिर नाद से बिंदु का प्रकट्य हुआ और बिंदु से सदा शिव देव का, उन सदा शिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीतीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मात्र का कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु और पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मकता का अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनसे वह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में सोम होने पर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विश्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरा तंत्र के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहां बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार सत्यात्मा में से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगमम रूप जगत शक्ति में है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह के कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य, करण, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है यह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। और इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं। स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति है। शिव सदा शिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिवा ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर और भगवती शिवा प्रभा। कामन नाशन शिव महेंद्र है और गिरिजा नंदनी उमा सची महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिजा नंदनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर नृति है और पार्वती नरस्ती। भगवान रुद्र
वरुण है और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु है और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष है और पार्वती रिद्धि। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा और रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत का को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्री रुद्र है और काली कालांतक प्रिया जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभुव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा सत्य रूपा। साक्षात महादेव दक्ष है और परमेश्वरी पार्वती प्रस्तुति। भगवान भव रुचि है और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु है और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि है और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा है और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली कुलतस्य है और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव कुल है और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय और परमेश्वरी उमा विषय है। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। उस समस्त वस्तुस्थ समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। भव्य वल्लभा उमा ही दृष्ट द्रव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और इष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मूली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है। उस रसदान का असब वादन करने वाले मंगलमय महादेव प्रेम समूह पार्वती है और प्रियतम विश्व भोगी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। वल्लभा पार्वती बोधव्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं। शिशु शशि शेखर भगवान महादेव की उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। समर्थशाली भगवान पिना की संपूर्ण प्राणियों के प्राण है। सबके प्राणों की स्थिति जल स्वरूपणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जप क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं। तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरजा राज गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग स्वरूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव नोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का स्वरूप धारण करती हैं। बालेंद्रुक्षेकर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है
जो पुण्यमय है, जो मंगल रूप है, उस वस्तु को महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इक्ता पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरे की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहां मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है, यह प्राकृत है, इसके लिए अपरा मानी गई है। इसमें भिन्न जो प्राकृत एवं परा विभूति है, वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह प्राकृत परा विभूति वह है जहां से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वह विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ प्रकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं, वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विश्व पर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी भी से भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूतियों को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांग कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोग को कभी शिव पार्वती की विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। यह अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उसी से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का लाभ ही होगा। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अद्भुत, अकल्पनीय, इतना गूढ़, इतना विस्तार में यह इतनी कथा जो हमें अद्भुत ज्ञान दे रही है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस कथा को बारंबार पढ़ना, बारंबार सुनना, हजारों बार सुनकर भी समझ आ जाए तो हमारे सामर्थ्य पर थोड़ी सी कृपा परमेश्वर शिव और परमेश्वरी शिवा की हो गई है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमपिता परमेश्वर शिव और परमेश्वरी शिवा आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।